दोस्तों नमस्कार। आज 29 मई 2020 हो गई है, तो हम बात करते हैं करंट अफेयर्स में अभी क्या क्या चल रहा है। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस, हेल्थ एंड मेडिकल, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म एंड एविएशन, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर। तो सबसे पहले एनवायरनमेंटल इश्यू। लॉकडाउन के चलते पर्यावरण या एनवायरनमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसका ये भी मतलब है कि अगर हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कम होंगी तो उससे पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को रखना भी ज़रूरी है। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को इस तरह से चलाया जाए जिससे पर्यावरण में जो पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो। इंटरनेशनल इश्यूज़ में श्रीलंका ने फिर से लॉकडाउन रीइम्पोज कर दिया है। जापान अपनी इकोनॉमी के बारे में चिंतित है। जापान एक अच्छा केस स्टडी हो सकती है अगर आप इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हों। हिंदुस्तान में, भारत में अब आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया जा रहा है और मोस्टली जो प्रोडक्ट्स अगर आपने विज्ञापन देखे हों तो वो ये बताने भी लगे हैं कि मेड इन इंडिया है या नहीं है। हेल्थ एंड मेडिकल में जो 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम करते थे उसे इनसफिशिएंट बताया जा रहा है और कम से कम 20 फीट की दूरी हो वो ज़्यादा सेफ है। तकनीकी में या टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा कि शॉपिंग स्टोर्स में अब कॉन्टैक्टलेस इक्विपमेंट्स का चलन बढ़ गया है, जैसे कि लिफ्ट वगैरह फुट ऑपरेटेड बटन पर आधारित हैं। साथ ही जब आप शॉपिंग स्टोर में जाते हैं तो सैनिटाइज़र का जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी फुट ऑपरेटेड बटन का यूज़ होने लगा है। एम्प्लॉयमेंट में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो प्रीडोमिनेंट शेयर है रोजगार का, माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स में अच्छा है, ये बढ़ा हुआ है। सोशल इश्यूज़ में स्टेट गवर्नमेंट माइग्रेटरी वर्कर्स को लेकर नई नई योजनाएं बना रही हैं। इसके लिए अपने स्टेट में ही रोजगार की संभावनाओं की तलाश की जा रही है, जिससे जो वर्कर्स हैं या मज़दूर हैं उस स्टेट को छोड़कर ना जाएं या कम से कम जाएं। पर्यटन एवं एविएशन में वर्चुअल टूरिज्म पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और जो नेशनल डेलीज़ हैं उसमें आपने आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे। इसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि भविष्य में पर्यटन कैसा होगा और लोग किस तरह के स्थानों पर घूमने जाएंगे। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो कार के अंदर वायरस फाइटिंग मैकेनिज़्म को लाने के लिए कोशिश कर रही हैं और ये एक बहुत अच्छा मार्केटिंग टूल कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है इंडिया की, वो चेयर करेंगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग को, जिसे FSDC कहा जाता है। एग्रीकल्चर में लोकस्ट और टिड्डी का खतरा अभी बरकरार है। ये समस्या 27 साल के बाद ऐसे समय आई है जब किसान कोरोना से भी जूझ रहा है। अभी तक टिड्डी का कोई कारगर साइंटिफिक उपाय नहीं मिला है, पर ये खाद्यान्न का बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। आज की हमारी स्टेट है मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ये गुवाहाटी से करीब 192 किलोमीटर्स की दूरी पर है। ये आप मानकर चलिए 6 घंटे का समय लगता है गुवाहाटी से। मेघालय का मीनिंग होता है मेघों का घर, होम ऑफ क्लाउड्स। मेघालय नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। यहाँ नेचुरल प्लेसेस हैं, झीलें हैं, केव्स हैं। यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। मेघालय में खासी, गारो और असमिया कल्चर देखने को मिलता है। यहाँ करीब 980 गुफाएं हैं, केव्स हैं। मेघालय का एरिया 22,720 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है।
प्रमुख जो पर्यटक प्लेसेस हैं मेघालय में, उसमें एलिफेंटा फॉल शिलोंग में है, डॉन बॉस्को म्यूज़ियम शिलोंग में है, चेरापूंजी जिसे सोहरा भी कहते हैं, यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, लिविंग रूट ब्रिज, इसे आपने कई फोटोग्राफ्स में देखा होगा, मवसाई केव्स हैं, सेवन सिस्टर फॉल्स, ओमियम लेक। मेघालय पर्यटन के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो मेघालय टूरिज्म की वेबसाइट है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका वेबसाइट एड्रेस है www.megtourism.gov.in। मैं रिपीट करता हूँ, www.megtourism.gov.in। थैंक यू।